श्री सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है। अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 22। भगवान इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, उनके संशय का मर्दन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते अद्यंत वंतक कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। भगवान ने यहां पर कहा कि दुख का कारण है क्या, दुख उत्पन्न कहां से होता है। यहां भगवान ने कहा दुख योनय है। योनि जो शब्द होता है, यह शब्द लौकिक में तो लोगों ने इसे गाली बना दिया है, परंतु उत्पन्न होने वाला जो स्थान होता है उसे योनि कहा जाता है। तो इसीलिए भगवान ने कहा दुख योनय एवते, निश्चय ही जो दुख उत्पन्न होता है वो कहां से उत्पन्न होता है, ये ही संस्पर्शजा भोगा। जो यह इंद्रियां हैं, आंख नाक कान, हम जिन इंद्रियों से भोगों को भोगते हैं, यहीं से दुख उत्पन्न होता है। यदि हम कुछ खाते हैं वह हमें अच्छा लगता है तो वह सुख, और यदि हमें वह बुरा लगता है तो वह दुख, तो यहीं से उत्पन्न होता है। और भगवान यहां पर कहते हैं आद्यंतवंत, अर्थात जिसका आदि है और जिसका अंत भी है, अर्थात जो हमारे साथ सदैव नहीं रहने वाला है। कोई भी आप भोजन करते हैं जो आपको अतीव प्रिय है, वह भोजन करते करते आप यदि उसे करते जाएं तो उसमें एक समय पर आपको अरुचि हो जाएगी और वह आपको बुरा लगने लगेगा। और इसी प्रकार यदि आपने कोई भोजन सीमित मात्रा में किया है तो वह आपकी उसका जो स्वाद है वह आपके मुंह में सर्वदा नहीं रहने वाला है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जिसका आदि है अंत है, ऐसे सुख भोगों में जो विवेकी जन होते हैं, न तेषु रमते बुधः, जो विवेकी जन होते हैं वह इनमें रमण नहीं करते हैं। यहां भगवान ने यह कहा है कि जो इंद्रियां हैं, यह बाह्य जो संसार है उससे संपर्क बनाती हैं और वहां से भोगों को उत्पन्न करती है। और यह जो भोग हैं ये अंत में दुख देने वाले हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा सुख भौतिक में आप नहीं ढूंढ पाएंगे कि जो आपने प्राप्त कर लिया और फिर सदैव वह आपके साथ में रहने वाला हो। यह शुद्ध दुख ही देकर जाने वाला है। जैसे यदि किसी को संतान की प्राप्ति हो गई है तो वह बहुत खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, परंतु जब वह संतान उसे कष्ट पहुंचाती है, उसे छोड़कर चली जाती है या उस संतान की मृत्यु हो जाती है, तो यही दुख का कारण बन जाता है। क्योंकि सदैव आपके पास जो नहीं रहने वाला है वह आपको नित्य सुख नहीं दे सकता। नित्य की परिभाषा यह होती है कि जो आदि में भी है और जो अंत में भी है। ऐसा कोई भी भोग लौकिक में आपको नहीं मिलेगा जो पहले भी था और बाद में भी रहेगा। तो फिर आपको इच्छा होगी ही नहीं। आपको इच्छा तभी होती है जब आपके पास कोई वस्तु नहीं होती है। इसीलिए आपके पास जो नहीं है उसी की आप इच्छा करते हैं और उसे प्राप्त करने का जब प्रयत्न करते हैं तो वहां हमसे पाप हो जाते हैं। और यह जो हम प्राप्त करते हैं, किसी भी प्रकार से यदि हम प्राप्त कर भी लें तो भी वह सदैव हमारे साथ टिकने वाला नहीं है। इसीलिए जो विवेकी जन होते हैं वह उस सुख के पीछे भागते हैं, उस सुख की इच्छा करते हैं जो नित्य है। और यह नित्य जो सुख है यह परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति, उनकी शरणागति, उनकी भक्ति के अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। भगवान कभी दुख नहीं देते, क्योंकि भगवान आनंद घन परमात्मा है। सत्यचित आनंद जिनका स्वरूप है, वहां से कभी आपको दुख मिल ही नहीं सकता। हमें जो भी दुख मिलते हैं वह हमारे कर्मों के अनुसार ही, हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही, हमारी बनाई हुई स्थिति के अनुसार ही, क्योंकि हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। इसीलिए
वहीं से बस प्राप्त होते हैं। भगवान हमें दुख नहीं देते हैं। भगवान ने हमें यह जो इंद्रियां दी है, यह जो आंख दी है, यह देखने का कार्य करती है। अब यह आंख क्या देखे और क्या न देखे, यह तो आप पर, मुझ पर ही निर्भर करता है। एक ऐसा मनुष्य है जिसके पास यह आंख है, जो आंख आपके पास है, और वह लोगों के दुख देखता है और उसे दूर करने का प्रयत्न करता है। और एक आंख ऐसे व्यक्ति के पास है जो लोगों को दुखी देखना चाहता है, दुखी करना चाहता है। तो इसमें आंख का क्या दोष? यह जो वृत्ति है, यह हमारी ही है। तो भगवान ने हमें कभी दुख नहीं दिया। हम जिसके साथ संबंध बनाते हैं वही हमें सुख या दुख देने वाला है। यदि हम अपने नित्य संबंध को परमात्मा के साथ जान लें कि हम अविनाशी परमपिता परमेश्वर के अंश हैं, हम उनके लिए ही हैं, हमें उनको ही प्राप्त करना है, उनकी ही सेवा करनी है, तो हम कभी दुखी नहीं रहेंगे। परंतु यदि हम इस संसार के साथ संबंध बनाएं तो आप चाहे कुछ भी कर लें, यह संसार आपको सिवाय दुख के और कुछ दे ही नहीं सकता है। तो यहाँ अर्जुन ने यह पूछा था कि यह दुख उत्पन्न कहाँ से होते हैं। तो भगवान ने बताया कि ये जो इंद्रियां हैं, इनके भोगों से ही दुख उत्पन्न होते हैं। दुख योनय है शब्द, इसीलिए यहाँ पर भगवान ने दिया है। कौन्तेय कहकर भगवान ने अर्जुन को यह याद दिलाया है कि तू बाह्य इंद्रियों के संपर्क में मत आ। तेरी माता विदुषी होने के धर्म में कुशल है, भक्त है, उसने पूरा जीवन वैराग्य के साथ में बिता दिया है। वह जानती है कि क्या सुख देने वाला है और क्या दुख देने वाला है। तो तुम भी जानो कि यह जो इंद्रियां हैं, इनसे संपर्क करके बाह्य जो संसार है, यह सदैव तुम्हें दुख ही देने वाला है। इसीलिए भगवान ने यहाँ पर कौन्तेय कहकर अर्जुन को संबोधित किया था। तो इस श्लोक में इतना ही। मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। श्री सीताराम।